आज का हमारा टॉपिक है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बारे में अगर हम पढ़े तो सेल थ्योरी जो है वो तीन टाइप की। सबसे पहली सेल थ्योरी जो है जिसको हम कहते हैं ओल्डेस्ट सेल थ्योरी, ये दो साइंटिस्ट ने दी थी। एक का नाम था स्लाइडेन और एक का नाम था स्वान। स्लाइडेन ने कहा था कि सेल हमेशा अपनी डबल लाइफ सर्वाइव करती है, अपनी डबल लाइफ जीती है, एक सेल के फॉर्म में और एक ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में। स्वान ने कहा था कि सेल वॉल के आधार पर दो टाइप की होती है, एक को हम कहते हैं प्लांट सेल जिसके अंदर सेल वॉल होती है, एक को हम कहते हैं एनिमल सेल जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो दो टाइप की सेल होती है। ये सेल थ्योरी स्लाइडेन ने और स्वान ने अलग अलग दी थी, एक ने 1938 में और एक में 1939 में। उसके बाद में इन दोनों को मिला दिया और ये कहा गया कि सेल थ्योरी 1939 में दी गई जो स्लाइडेन और स्वान ने की थी। दूसरी सेल थ्योरी थी सेल लीनिएज थ्योरी। इस थ्योरी को रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। रुडोल्फ विर्चो नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि एक सेल जब डिवाइड होती है तो हमेशा दो सेल बनाएगी, फर्स्ट सेल और एक ये सेल। तो जब ये दो सेल बनाएगी जब ये दो सेल बनाती है तो ये जो न्यू सेल है इनके जो कैरेक्टर हैं वो हमेशा इस सेल पे डिपेंड करेगा जिसको हम कहते हैं मदर सेल। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी सेल थ्योरी का एक स्टेटमेंट था कि न्यू सेल आर ऑलवेज arise from their pre-existing cell। नई सेल हमेशा जो है वो पहले से जो सेल प्रेजेंट है उसके आधार पर होता है। तो दो सेल थ्योरी थी। तीसरी सेल थ्योरी थी मॉडर्न सेल थ्योरी। ये दो साइंटिस्ट ने दी थी, एक का नाम था विर्चो और एक का नाम था नेगेरी। और इन्होंने इस सेल थ्योरी में बहुत सारी स्टेटमेंट दी, जैसे कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अलावा इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि सेल में डिवीजन भी हो सकता है और डिफरेंशिएशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है और डिफरेंशिएशन भी हो सकता है। इसके अलावा सेल में न्यूक्लियस होता है। इस तरह से बहुत सारी बातें इन्होंने इसके अंदर बताई थी। इसी तरह के नॉलेज को और ज़्यादा अचीव करने के लिए मेरे YouTube चैनल के लॉन्ग वीडियो लेक्चर्स को देखें।